हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत और चीन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है और दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट रही हैं। पैंगोंग त्सो, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पहले ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चीन गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हटने को क्यों मजबूर हो गया है और अभी भी किन एरियाज में गतिरोध बना हुआ है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि देश में पहली बार किस स्टेट पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से भारत और चीन के सैनिकों ने डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है। 16वें दौर की भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक के बाद यह सहमति बन गई थी। यह डिसएंगेजमेंट उज्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले शुरू की गई है, जिसमें मोदी और जिनपिंग के मिलने की संभावना है। चीन को भी यह बात समझ आने लगी है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है और इस गतिरोध के बने रहने से भारत पूरी तरह से अमेरिकी गुट में शामिल हो सकता है और ऐसी भी संभावना बन रही है कि भारत चीन को लेकर रसिया को भी दरकिनार कर दे। चीन वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में लगा है। उसने हाल ही में 2 न्यूक्लियर वॉरशिप्स को ताइवान स्ट्रेट से गुजार दिया था। इसलिए इस डिसएंगेजमेंट से चीन को भी फायदा है, जिससे वह साउथ चाइना सी में फोकस कर पाएगा। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ा, तब से भारत और चीन के सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास तैनात थे। इस डिसएंगेजमेंट के साथ ही 2 साल पहले जो तनाव शुरू हुआ था, वह खत्म होने के कगार पर आ गया है। इस बात पर भी सहमति बन गई है कि दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में बने अपने अपने अस्थायी ढांचे को हटा लेंगे और साथ ही एक दूसरे के इलाके में जाकर क्रॉस चेक करेंगे। इस पर भी सहमति बन गई है कि दोनों देश एलएसी का पूरी तरह सम्मान करेंगे और किसी भी तरफ से एक तरफा बदलाव का प्रयास नहीं किया जाएगा। एलएसी पर डेप्सांग और डेमचोक एरिया में गतिरोध अभी भी कायम है, लेकिन यह विवाद कई वर्ष पुराना है। ईस्टर्न लद्दाख में डेप्सांग और डेमचोक ऐसे इलाके हैं जहां 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है और अभी तक इन दोनों इलाकों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस एरिया पर चीन का कहना है कि यह पुराना मसला है, इसलिए इस पर फिलहाल बात नहीं होगी। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। जब तनाव शुरू हुआ था तो युद्ध स्तर की तैयारी के तहत भारी संख्या में सैनिक तो तैनात किए ही गए, साथ ही साथ तोप, टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट भी तैनात किए गए थे। अभी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने नहीं हैं, लेकिन पीछे की तरफ दोनों देशों की पूरी तैयारी है। दोनों ओर से वर्तमान में 1 लाख से अधिक सैनिक अभी भी तैनात है। पहले वाली स्थिति तब आएगी जब हजारों की संख्या में एलएसी के आसपास जो सैनिक तैनात हैं, वे भी पीछे हों। भले ही गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई हो, लेकिन भारत इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। चीन के कारनामों के इतिहास को देखते हुए भारत फिलहाल पूरी एलएसी पर अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। भारत और चीन 3800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। हाल के दिनों में चीन की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने के संकेत मिले। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एशियाई सदी तब तक नहीं होगी जब तक भारत और चीन हाथ नहीं मिलाते। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रिएक्ट करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच जितने डिफरेंसेज हैं, उससे कहीं अधिक कॉमन इंटरेस्ट है। चीन भी यह समझता है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर चीन के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को खत्म करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत ने जिस तरह से रसिया और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर रखा है, उसी तरह चीन और अमेरिका के बीच संतुलन कायम करे। भारत का मानना है कि जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अन्य क्षेत्रों में सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चीन इस तरह से नहीं सोचता। द्विपक्षीय संबंध एक बड़ी तस्वीर है, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भले ही सीमा विवादों को पूरी तरह से नहीं सुलझाया गया हो, लेकिन फिर भी दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट कहीं और मिल सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण के दौरान भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है और डेवलप कंट्री बनने के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और मेजर पावर भी। अगर भारत और चीन के संबंध सामान्य रहते हैं तो भारत को भी फायदा होगा और चीन को भी। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि देश में पहली बार किस स्टेट पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य कर दिया है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।